नमस्कार दोस्तों। आचार्य चाणक्य को तो हम सब जानते ही हैं और हम यह भी जानते हैं कि कैसे आचार्य चाणक्य के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी और मौर्य वंश में चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत अपनी बुलंदियों पर पहुंचा और मगध साम्राज्य फला फूला। और ये मगध साम्राज्य चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार से होते हुए अशोक के हाथों में आया और अशोक भी अपने दादा चंद्रगुप्त की तरह ही बड़े पराक्रमी सम्राट साबित हुए। उनका जो शुरुआती जीवन है दोस्तों, वो बहुत ही क्रूरता से युद्ध लड़ते हुए बीता। उन्होंने बहुत से युद्ध लड़े, जीते। फिर बारी आती है कलिंग के युद्ध की। कलिंग का युद्ध वह युद्ध है जिसमें अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। अशोक ने इतना खून खराबा देखा, इतने लोगों की हत्या देखी, इतने लोगों का घायल होना, बंदी बनना देखा, इतनी क्रूरता देखी कि उनका हृदय परिवर्तित हो गया और उनका झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ, अहिंसा की तरफ हो गया और उन्होंने अहिंसा परमो धर्म को अपने जीवन का सूत्र बना लिया और बौद्ध धर्म अपना भी लिया। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उन्होंने खूब धन जो मगध साम्राज्य का था उसको लगाया। भारत से दूर दूर तक अफगानिस्तान, श्रीलंका, यूनान, मिस्र ऐसी जगहों पर लोगों को भेजा और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। अब क्योंकि देश का सम्राट बौद्ध धर्म अपना चुका है तो जो छोटे मोटे राजा थे उन लोगों ने भी धीरे धीरे बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि सभी राजा धीरे धीरे, सम्राट अशोक और बाकी जो छोटे मोटे राजा थे वो सभी अहिंसावादी हो गए। परिणाम यह हुआ दोस्तों कि अशोक के बाद उनके जितने भी वंशज थे वो सभी बौद्ध धर्मी हुए, अहिंसावादी हुए और धीरे धीरे जो मगध साम्राज्य था वो सिकुड़ना चालू हो गया। जितने क्षत्रिय राजा थे जो नहीं चाहते थे कि वो बौद्ध धर्म अपनाएं या फिर वो अहिंसावादी रहना नहीं चाहते थे, या उन्हें लगा कि अब तो सम्राट अहिंसावादी हो गए हैं तो क्यों ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए और अपने राज्य को साम्राज्य से अलग कर लिया जाए। इस तरीके से मगध साम्राज्य जो बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था वो टुकड़ों में टूटना शुरू हो गया और बृहद्रथ जो मगध साम्राज्य के आखिरी राजा हैं और मौर्य कुल के 9वें राजा हैं, उनके आते आते मगध साम्राज्य छोटा हो गया, काफ़ी छोटा हो गया। बृहद्रथ के समय में यूनान से डेमेट्रियस नाम का एक व्यक्ति जो भारत भूमि पे जिसकी नज़र थी, जो लूटना चाहता था, उसने आक्रमण करने के लिए एक योजना बनाई और उस योजना के तहत जो सिंध प्रदेश था वहाँ पर जितने भी बौद्ध भिक्षुक रहते थे उन सबको बातों में बहलाना फुसलाना शुरू किया और उनको यह कहा कि अगर आप हमारी मदद करते हैं तो हमारे जो राजा डेमेट्रियस हैं वो भी बौद्ध धर्म अपना लेंगे और आपके बौद्ध धर्म का बहुत ही तेज़ी से प्रचार प्रसार होगा। यह बात बौद्ध भिक्षुकों ने मान भी ली। बौद्धों के मठों में डेमेट्रियस के सिपाही वेश बदल करके बौद्ध भिक्षुक बन करके रहने लगे और मगध साम्राज्य में आने जाने लगे, भारत में आने जाने लगे, घूम फिर के रेकी करने लगे या देखने लगे कि किस तरीके से आक्रमण किया जा सकता है, कहाँ पर सेना की कितनी टुकड़ी रुकी हुई है, कितना अस्त्र शस्त्र हैं हमारे पास, कितना बाहुबल है इनके पास। यह सब वो परखने लगे, देखने लगे। यह सब कुछ चल रहा है और बृहद्रथ के जो सेनापति हैं, अब हम उनकी बात करते हैं। बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग हैं जो एक ब्राह्मण हैं और वह अहिंसावादी बिल्कुल नहीं है। वह स्वाभिमान के साथ जीते हैं, तलवार के बल पर शासन करने के समर्थक हैं। जब उनको यह बात पता लगी कि डेमेट्रियस के सिपाही वेश बदल करके रह रहे हैं और मगध साम्राज्य में घूम रहे हैं, तो उन्होंने राजा बृहद्रथ से बोला, आप अगर आज्ञा दें तो इन बहरूपियों का जो बौद्ध भिक्षुकों के रूप में घूम रहे हैं मैं सर काट दूं और अपने देश को इन लोगों से मुक्त करा लूं। बृहद्रथ ने शुंग की बात ना मानते हुए कहा कि हम अहिंसावादी लोग हैं, हम ऐसे किसी पर भी आक्रमण नहीं करेंगे, समय आने पर उचित जवाब दिया जाएगा। यह बात सुनकर के शुंग को बड़ा बुरा लगा और उनका खून खौल उठा। उन्होंने हिम्मत करते हुए राजा से कहा कि राजन, मैं सेनापति हूँ और जो मगध साम्राज्य की सेना है वो सेनापति के पीछे होती है, राजा के पीछे नहीं होती, तो मैं तो आक्रमण करूंगा चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। यह कहकर के सेना की टुकड़ी लेकर के वो सिंध पहुंचे। सिंध पर जाकर के उन्होंने जो बौद्ध भिक्षुकों के मठ थे उस पर आक्रमण कर दिया
आक्रमण करने के बाद 300 यूनानी सैनिकों को, जो बहरूपीय बनकर के मठों में रह रहे थे, उनका सर कलम कर दिया। नतीजा यह हुआ कि यूनानियों के पैर उखड़ गए। डेमेट्रियस की जो योजना थी वो विफल हो गई। डेमेट्रियस कुछ दिनों के लिए शांत हो गया। जब वो यह सब करके वापस आए तो बृहद्रथ ने उनको निष्कासित कर दिया सेनापति के पद से, और यह कह दिया कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं करा है, इसलिए तुम राज दरबार से निकल जाओ। यह बात शुंग को अच्छी नहीं लगी, ना ही बर्दाश्त हुई। शुंग ने पलट के जवाब दिया। दोनों में कहा सुनी हुई, वाद विवाद हुआ, और बात इतनी बड़ी कि शुंग ने बृहद्रथ का सर काट दिया और खुद को मगध साम्राज्य का राजा घोषित कर दिया। शुंग के राजा बनते ही, शुंग के सम्राट बनते ही, जैसे बौद्ध राजाओं पे तो, बौद्धों पे तो संकट के काले बादल छा गए। शुंग ने सबसे पहला काम यह किया कि बौद्ध बन चुके राजाओं की शुद्धि करानी शुरू करी, उनको क्षत्रिय बनाना शुरू किया। जगह जगह पर जहाँ भी ये बौद्ध मठों में उनको शक होता था कि यहाँ पे यूनानी सैनिक हो सकते हैं, मरवाना शुरू किया। कई इतिहासकार तो मानते हैं कि शुंग ने 84,000 बौद्ध मंदिरों को तोड़वा दिया। शुंग बौद्धों से इतनी नफरत करते थे कि उन्होंने बौद्ध का सर काट के लाने पर 100 स्वर्ण मुद्राओं का भी इनाम रखा। बौद्धों का अपने देश में आना बंद कर दिया, बौद्धों को किसी भी तरीके की शरण देना बंद कर दिया। राजकोष से जो धन जाता था बौद्धों के प्रचार प्रसार में, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में, उसको रुकवा दिया। यह सब किया, और जितने भी राजा दोबारा से क्षत्रिय बन चुके थे उन सब की सेनाओं को और उनको इकट्ठा करके यूनान पे हमला किया। सुप्त पड़ा हुआ सनातन धर्म, जो सुप्त पड़े हुए लोग थे, उनमें एक जोश जागा। तो इस तरीके से पुष्यमित्र शुंग ने जो सुप्त पड़ा हुआ सनातन धर्म था उसको जोश दिया, उसमें नव चेतना डाल दी, और जितना भी लोग जो बौद्ध बन चुके या अहिंसावादी हो चुके थे उन सबको बोला कि तलवार के दम पे शासन करो। अगर तुम लोग अहिंसावादी ही बने रहोगे तो तुम लोग शासन नहीं कर पाओगे, तुम लोग ज़्यादा दिन स्वतंत्र नहीं रह पाओगे, गुलाम बन जाओगे। पुष्यमित्र शुंग के बेटे अग्निमित्र ने भी दक्षिण भारत पर हमला करा। दक्षिण भारत के एक राजा थे जो बौद्ध बन चुके थे, यज्ञसेन, उनको हरा करके विदिशा का राज्य अपने अंदर किया। इस तरीके से पुष्यमित्र शुंग ने सनातन धर्म की नींव को दोबारा से मजबूत किया। जो सनातन धर्म इतने सालों में सुप्त हो चुका था उसको मजबूती देने का काम पुष्यमित्र शुंग ने किया। इतिहासकार डॉक्टर राय चौधरी का यह मानना है कि पुष्यमित्र शुंग बौद्धों के दुश्मन नहीं थे, लेकिन जो सुप्त पड़े हुए राजा थे, जो अहिंसावादी राजा थे, जो किसी को जवाब देना नहीं जानते थे, वो उनके कट्टर दुश्मन थे। जॉन मार्शल, डॉक्टर जॉन मार्शल एक इतिहासकार हैं, वो भी कुछ ऐसी ही धारणा पुष्यमित्र शुंग के बारे में रखते हैं। पुष्यमित्र शुंग अच्छे व्यक्तित्व हैं या बुरे, पुष्यमित्र शुंग बौद्धों के दुश्मन हैं या नहीं, यह सब तो मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। एक बात तो ज़रूर है कि पुष्यमित्र शुंग ने कमज़ोर हो चुके सनातन धर्म को मजबूती देने का काम किया। पुष्यमित्र शुंग ने अपने जीवन काल में 3 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए और यज्ञों पे बहुत बल दिया, सनातन धर्म पे बहुत बल दिया। आज की कहानी को यहीं विराम देते हैं दोस्तों, जल्दी मिलेंगे आपसे। जय श्री राम।